हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकेश कुमार है और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अ, आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ कि आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ रेशियोज का ध्यान रखना जरूरी होता है। वो रेशियोज बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो वो रेफरेंस के लिए होते हैं। आप इन रेशियोज के बारे में अगर जानते हो और आपको समझ में आता है कि ये रेशियोज कैसे देखने हैं और उनको कैसे रेफर करना है अपने इन्वेस्टमेंट में। ऑब्वियसली ये पास्ट का डेटा होता है, तो इसमें आपको ये कभी भी समझ नहीं आएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और ऐसा समझना भी नहीं चाहिए। और इन रेशियोज को हमेशा आप एक साथ देखना। कभी भी एक रेशियो आपको किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है। एक रेशियो सिर्फ एक चीज बताता है, जबकि दूसरा रेशियो अगर हम इग्नोर करते हैं तो हो सकता है कि हम कुछ मिस कर जाएं। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन रेशियोज को एक साथ देखें। और दूसरी चीज, ये रेशियोज हमेशा ही अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके लिए। जैसे कि अगर हम एक फंड की बात करें, एक फंड में अगर वो 10 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो इसका मतलब कि वो 1 साल, 5 साल, 10 साल, तीन सिनेरियोज में हम उसको देख सकते हैं। और उन तीनों सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है कि पहले सिनेरियो में वो फंड अच्छा दिख रहा हो, दूसरे सिनेरियो में बेंचमार्क अच्छा दिख रहा हो, और तीसरे सिनेरियो में फिर से फंड अच्छा दिख रहा हो। इस केस में आपको क्या डिसीजन लेना है, उसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस फंड को देख रहे हो वो किस टाइप का फंड है, और उससे रिलेटेड बाकी सिनेरियोज क्या हैं अभी करेंटली, जैसे इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है। या अगर हम स्पेसिफिकली किसी सेक्टर फंड की बात करें तो हमें ट्रेंड भी देखना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर कुछ और भी फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि करेंटली चल रहा है जिससे कि शेयर मार्केट में कुछ चेंज आ सकता है, और या तो आप किसी एक्सपर्ट से भी कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बार एक पीपीटी दिखाता हूँ जिसमें मैं उन रेशियोज के नाम लिखे हुए हैं। मैं उन रेशियोज के बारे में आपको थोड़ा सा भी समझाऊंगा कि ये क्या है, और उनके बारे में बाद में हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला जो रेशियो है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली वो रेशियो होता है कि मेरा जो फंड है उसका मीडियन रिटर्न, जैसे कि अगर एक फंड है जिसने कि पिछले 5 सालों में एवरेज रिटर्न 12% का दिया है, लेकिन हमेशा रोज के रोज तो 12% वो रिटर्न नहीं दे रहा था। वो हो सकता है कि उसका एक 12% एवरेज रिटर्न आज हम देख रहे हैं, लेकिन उसका रिटर्न कभी 20% भी होगा, कभी 15% भी होगा, कभी 8% भी होगा, कभी 6% भी होगा। तो ये जो 12% से ऊपर और 12% से जो नीचे, ये जो वेरिएशन है वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। दूसरा है बीटा। बीटा अगेन एक वेरिएशन ही है जो कि मेजर करते हैं हम उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट में, कि बेंचमार्क के साथ उसका क्या कोरिलेशन है। पहले स्टैंडर्ड डिविएशन में कोरिलेशन फंड के अंदर ही था, लेकिन अब ये बाहर में जो बेंचमार्क है उसके साथ कोरिलेशन है। कि अगर हमारा कोरिलेशन 0.5 का है, 0.8 का है, या 1 का है, या 1.5 का है, एक्चुअल में कहा जाता है कि ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। क्योंकि अगर ये कम होता है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है, मतलब वो बेंचमार्क के साथ बहुत कंपैटिबल। अगर सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन माना जाता है वो 1 या 0.8 का ही माना जाता है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी कम होती है। तीसरा होता है अल्फा। अल्फा का मतलब होता है कि बेंचमार्क के साथ ही ये कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ वॉलेटिलिटी से कुछ नहीं लेना देना है, यहाँ पर सिंपल सा है रिटर्न से, कि बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया और फंड ने कितना रिटर्न दिया। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम का मेन वो आ जाता है ज़्यादा वैल्यू, कि अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आप लोगों को कि अगर 10 साल पहले फंड लॉन्च हुआ है और उस फंड में 1 साल, 5 साल या 10 साल में क्या रिटर्न जनरेट किए हैं और बेंचमार्क ने क्या जनरेट किए हैं, वो दोनों में अलग अलग आपको दिख सकता है डिफरेंस। कभी फंड फेवरेबल दिख सकता है, कभी बेंचमार्क फेवरेबल दिख सकता है। तो आपको डिसीजन लेने के लिए वहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा के बारे में भी थोड़ी डिटेल में समझना जरूरी होता है। अब इसके बाद दो रेशियोज हैं, टेलर रेशियो और शार्पी रेशियो। दोनों लगभग एक ही टाइप की रेशियो हैं। दोनों में क्या होता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में बात किया जाता है, कि इस अल्फा को जनरेट करने के लिए फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया, और उस रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर कितना ज्यादा रिटर्न उसने जनरेट किया। यहाँ पर बेंचमार्क से कोई मतलब नहीं है कि बेंचमार्क से कितना। रिस्क फ्री रिटर्न जैसे एफडी का रिटर्न है, बॉन्ड का रिटर्न है, कि एफडी में आज की डेट में अगर हमें 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो वो 7% के रिटर्न से कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट किया रिस्क को एडजस्ट करने के बाद। तो ये यहाँ पर हम बताता है।
उसके बाद फिर होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली जैसे नाम से ही बहुत क्लियर है कि ये एक्सपेंस, म्यूचुअल फंड कंपनी को, उस फंड कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चे लगते हैं, वो वो हमारे फंड में से ही निकलता है। कि हम जो इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी उसको इन्वेस्ट करती है आगे शेयर में, और उससे जो इनकम होता है उस इनकम को वो पहले उसमें अपने खर्चे जो होते हैं उसमें से काट लेती है। और वो खर्चा जो है नॉर्मली 1 से 2% के बीच में होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। डायरेक्ट में ये थोड़ा कम होता है क्योंकि इसमें कमीशन नहीं होता है, क्योंकि इसका ब्रेक अगर मैं बताऊं तो सैलरीज होती हैं इसमें, जो कि फंड मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जो टीम होती है, पूरे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, रेंट वगैरह होते हैं ऑफिस के, बाकी और मार्केटिंग वगैरह के खर्चे होते हैं, ऑडिट वगैरह के खर्चे होते हैं, और भी बहुत सारे जो अलग टाइप के खर्चे होते हैं ऑफिस के, वो सारे के सारे इसमें होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये 6 रेशियो जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में हमें समझना चाहिए। अगर आपको इनमें से किसी में भी ज़्यादा डाउट होता है तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि मैं इन सब पे एक एक अलग अलग वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को समझाऊँ कि ये कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।